Hello everyone, you are watching Lapotra YouTube channel and I'm going to discuss with ड्यूटीज़ ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। तो बेसिकली जो ड्यूटी समझने से पहले हम समझेंगे प्रोबेशन के नीड के ऊपर। कोविड के टाइम पे बहुत हाइप था ये वर्ड प्रोबेशन एंड पैरोल। तो प्रोबेशन बेसिकली एक टाइम टेस्टिंग पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें ये बोला जाता है, जिसमें उनको छोड़ा जाता है बेसिकली कि आप एज अ सिटीजन्स के साथ रहेंगे पर आपका कंडक्ट गुड होना चाहिए, आप फिर से सोसाइटी में पीस मेंटेन हार्मनी को ब्रीच नहीं कर रहे हैं। तो इन सब को जब कोर्ट इन सब ग्राउंड पे जब आपको छोड़ती है कि दोबारा से आप वो एक्ट रिपीट नहीं करेंगे, वो फिर से सेम चीज़ें सेम एक्ट ऑफ जो चीज़ सोसाइटी के पीस को ब्रीच कर रही हो सेम थिंग्स आप रिपीट नहीं करेंगे, जिस चीज़ में आप गुड कंडक्ट के साथ एक डिसेंट सिटीजन बन के रहेंगे, या कह सकते हो कोर्ट एक चांस देती है आपको दोबारा से डिसेंट सिटीजन बनने का। तो प्रोबेशनर क्या है, चांस है डिसेंट सिटीजन बनने का। आपको बार्स के बिहाइंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल सिटीजन की तरह रह सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है। अब कोर्ट डिस्चार्ज करती है, ठीक है, विथ बॉन्ड और पेपर पे, हाँ मैं ये चीज़ें फॉलो करूँगा, एक प्रॉपर रूल्स होता है, वो सारे रूल्स पे साइन होते हैं प्रोबेशनर्स की, और वो साइन करता है ना, वो बोलता है कि हाँ ये मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। जब एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। अब जब उसको छोड़ दिया जाता है तो कोई ना कोई तो होगा देख रेख करने वाला। अब हमारे ऊपर हमारे गार्जियंस होते हैं कि हाँ हम सही से कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम किसी गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं। तो सेम क्रिमिनल्स फिर से किसी गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा है, इसको देखने के लिए होता है प्रोविजन ऑफिसर्स। अब जो प्रोविजन ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ही करता है किसी भी पर्सन को, या स्टेट रिकॉग्नाइज सोसाइटी या कोर्ट को किसी भी इंसान को अगर लगता है कि वो इस पर्टिकुलर केस में फिट है या स्पेशल सर्कमस्टांसेस को डील कर सकता है, इस चीज़ में से इंसान को एक प्रोबेशन ऑफिसर बनाना चाहिए, तो कोर्ट भी बना सकता है, क्या अपॉइंट कर सकता है प्रोबेशन ऑफिसर्स। अब आते हैं ड्यूटीज़। तो ड्यूटीज़ जो है ना बेसिकली डेल्ट है सेक्शन 14 ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट 1958। किस सेक्शन में डेल्ट है? सेक्शन 14। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ये सेक्शंस, तो सेक्शंस को हमेशा हम लोग को अपने माइंड में रखना चाहिए। अब सेक्शन 14 में कुछ बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई हैं, काफ़ी क्रिस्प वे में मैं आपको समझाती हूँ। जो सेक्शन 14 है ना, सेक्शन 14 को हम उसको इस टर्म में याद कर सकते हैं, IS UPSC के जो एस्पिरेंट है वो IS IPS के लिए बेसिकली फोकस्ड होते हैं। तो वहाँ से हमने निकाला वर्ड IS। तो जो वो वर्ड आई होता है उसमें का, वो करता है इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर। अब वो इंक्वायर क्या करेगा? वो इंक्वायर करेगा कि क्या ये जो कोर्ट ने बोला है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। कौन चल रहा है? प्रोबेशनर्स। क्या कोर्ट के काम के अकॉर्डिंग कोर्ट ने जो भी चीज़ें बॉन्ड साइन कराई है उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो फिर से गुड कंडक्ट में है, टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें कर रहा है, फिर से कुछ ऐसा एक्ट तो नहीं कर रहा है जो कि सोसाइटी के पीस को ब्रीच करे या फिर हार्मफुल हो पब्लिक एट लार्ज के लिए वो एक्ट। तो ये काम किसका होता है? प्रोविजन ऑफिसर्स का, ठीक है। प्रोविजन ऑफिसर जो होगा उसकी ड्यूटी है कि वो इंक्वायर करे, इन्वेस्टिगेट करे, और जो रिपोर्ट होगा वो कोर्ट को सबमिट करता है। किसको सबमिट करता है? कोर्ट को सबमिट करता है। टाइम टू टाइम इंटरवल्स पे वो चेक करेगा और कोर्ट को सबमिट करेगा। सेकेंड है ए, खत्म। ए आई खत्म अपना, सॉरी, आई खत्म। अब ए स्टैंड फॉर एडवाइस, एड एंड एडवाइस। वो एड एंड एडवाइस करता है, जो भी कोर्ट वर्क है, जो भी कंपनसेशन रिगार्डिंग है, हर चीज़ में वो आपको सपोर्ट करता है कि हाँ अब क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या प्रोसेस है, सब चीज़ों में क्या करेगा? एड एंड एडवाइस करेगा। फिर आता है एस, एस स्टैंड फॉर सुपरवाइज। वो सुपरवाइज करेगा, वो एम्प्लॉयमेंट दिलाने में आपकी मदद करेगा कि अगर आप एक डिसेंट सिटीज़न हो गए हो, अगर आप एक सही से सोसाइटी में रह रहे हो, तो वो आपको हेल्प करेगा। कौन हेल्प करता है? प्रोविजन ऑफिसर हेल्प करता है कि हाँ अब इसको इसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट मिले और एक सेम हारमनी के साथ, वो सेम लेवल के साथ वो अब एक डिसेंट सिटीज़न की तरह सोसाइटी में रहे, सोसाइटी उसको फिर से एक्सेप्ट करे, इसलिए वो उसको हेल्प करता है। तो बेसिकली क्या चीज़ है? टाइम टू टाइम को क्या करना है? इंक्वायर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, एड एंड एडवाइस करना है, सुपरवाइज करना है, काउंसलिंग करनी है। ये सब चीज़ें किसका काम होता है? प्रोबेशन ऑफिसर्स का काम होता है। और भी जो चीज़ कोर्ट के थ्रू बोली जाएगी वो सारा काम करना का अधिकार किसके क्षेत्र में आता है? प्रोबेशन ऑफिसर्स। तो बेसिकली प्रोविजन ऑफिसर्स
वो सारी चीज़ करते हैं जो भी उसको उनको डायरेक्ट किया जाता है कोर्ट के थ्रू, ठीक है, या फिर जो भी काम डायरेक्टेड हो अंडर प्रोविजन ऑफ इंडस एक्ट, वो सब चीज़ उनकी ड्यूटी है करना। तो इन शॉर्ट अगर क्रिस्प डेफिनेशन देखा जाए कि ड्यूटीज़ अगर हमें एग्जाम पर्पज से लिखना है तो वी कैन राइट दैट इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर, एड एंड एडवाइज एंड सुपरवाइज, किस चीज़ को, प्रोबेशनर्स को, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।